जय श्री राधे दोस्तों। आज की सेवा मैंने कर ली है और अब कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20 करने वाले हैं। तो चलिए अध्याय शुरू कर लेते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ब्रजमनि नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमनि नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। और ये देखिए तुलसी दल हाथ में ले लिया है। अब अध्याय शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई तो गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृष ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लग गए। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े वेग से क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर शरीर से अलग होकर और पृथ्वी पर आ गिरा। महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख कर देवता और गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमनि नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमनि नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 20 समाप्त हुआ है। और आपको ये कथा कैसी लगी है कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए और कथा को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे।